हर साल 7 जुलाई को बिहार सरकार 1857 की क्रांति के दौरान पटना में शहीद हुए क्रांतिकारियों के सम्मान में कार्यक्रम करती है। दरअसल इसी पटना में 7 जुलाई 1857 को पीर अली समेत 14 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने कलेक्टर हाउस के बाहर सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना में अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की यह कोई पहली घटना नहीं थी। 7 जुलाई 1857 से ठीक एक दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को मीर वारिस अली, जो कि ब्रिटिश सूबेदार भी थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने दगाबाजी का आरोप लगाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया था। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जून के तीसरे हफ्ते में। पटना में उस समय दानापुर में ब्रिटिश सेना की फौज की 3 बटालियन के अलावा तोपखाना और घुड़सवार सैनिक भी रहा करती थी, जिसके मुखिया थे मेजर जनरल लॉर्ड। 18 जून को पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पटना के 3 बहावी मौलवी को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद पटना के घर घर में हथियारों की तलाशी की जाने लगी। ब्रिटिश ने सभी पटना वासियों को यह फरमान जारी किया कि कोई भी व्यक्ति रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। ब्रिटिश सरकार से पहले से ही परेशान पटना के जो निवासी थे वो कमिश्नर टेलर की इस नई गतिविधि से परेशान हो गए। इस बीच पटना के कमिश्नर टेलर को खबर मिली कि 23 जून की रात को मुजफ्फरपुर शहर में ब्रिटिश सैनिकों ने किसी मीर वारिस अली को संदिग्ध कागजातों के साथ गिरफ्तार किया है। शुरू में तो मुजफ्फरपुर के कमिश्नर को लगा कि वारिस अली दिल्ली के बादशाह के गुप्तचर हैं, लेकिन पटना के कमिश्नर को जब यह पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति वारिस अली पटना जिले के तिरहुत क्षेत्र का सूबेदार है, तो पटना के कमिश्नर के कान खड़े हो गए। वारिस अली को जल्दी पटना लाया गया, उनके कागजातों के साथ, जो पत्र थे उनके साथ। इन पत्रों में वारिस अली गया के डुमरी में रहने वाले किसी अली करीम के साथ व्यवसाय शुरू करने और प्लान करने के बारे में पत्राचार कर रहे थे, जो असल में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने का चर्चा था। संकेत वाली भाषा में, जिसे आप लोग सीक्रेट लैंग्वेज या कोड वाली भाषा भी बोलते हैं। जब ब्रिटिश अली करीम को उनके घर पर उसे गिरफ्तार करने गई तो वो फरार हो चुके थे। ब्रिटिश ने उनका पीछा भी किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। ये घटना के बारे में आपको डिटेल में जानकारी बायोग्राफी जो कुंवर सिंह का है उसमें आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश का शक इससे और भी बढ़ गया क्योंकि वो भाग गए थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश को वारिस अली पर शक पहले से ही था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वारिस अली जो ब्रिटिश सेना में अच्छे ओहदे पे काम कर रहा है, पटना में अच्छी खासी धन दौलत है, जमीन है, प्रॉपर्टी थी उनके पास, उसके बावजूद ये सब छोड़ के वो नेपाल की सीमा की तरफ नया धंधा करने क्यों जाएगा। पिछले कुछ समय से वारिस अली नौकरी से छुट्टियां भी बहुत ज्यादा ले रहे थे। ब्रिटिश का वारिस अली पर शक और भी अधिक बढ़ने लगा जब उन्हें पता चला कि वारिस अली का दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ भी अच्छे और नजदीकी संबंध थे। जब ब्रिटिश ने इन पत्रों को एक मौलवी से पढ़वाया तो ब्रिटिश का शक पूरी तरह से पुख्ता हो गया। इसी बीच 3 जुलाई की रात के करीब 8 बजे मौलवी अली करीम के नेतृत्व में लगभग 200 मुसलमानों ने ढोल नगाड़ा बाजा के साथ बजाते हुए हरे झंडे के साथ पटना के चर्च पर हमला कर दिया। यह चर्च पीर अली खान के घर के बिल्कुल पास में ही था। पटना अफीम फैक्ट्री के सुपरिटेंडेंट ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया लेकिन वो उनकी गोलियों का शिकार हो गए। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना के सिख सैनिक जब वहां आए तो उन्हें तितर बितर कर दिया उस भीड़ को, और अली करीम जो थे वो दोबारा पटना से ब्रिटिश को चकमा देकर के भाग गए। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से कई हथियार और संदिग्ध कागजात भी बरामद हुए। अली करीम के घर से बरामद जो कागजात लखनऊ के पास से आए हुए थे। अगले ही दिन यानी कि 4 जुलाई को पीर अली समेत 30 लोगों को ब्रिटिश लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। पीर अली जो एक किताब की दुकान चलाते थे, उनके घर से ब्रिटिश ने कई संदिग्ध पत्र भी बरामद किया। अब तक ब्रिटिश का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। क्रांतिकारियों के भीतर खौफ बढ़ाने के लिए, उनके बीच हड़बड़ी पैदा करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सूबेदार वारिस अली को ब्रिटिश ने 6 जुलाई की सुबह सुबह को फांसी दे दी। कहते तो ऐसा भी है कि ब्रिटिश ने मीर वारिस अली को लालच भी दिया था कि अगर वो अपने पार्टनर यानी कि जो करीम अली है, अगर उनके बारे में अंग्रेजों को बता दे तो उन्हें वो माफ कर देंगे। लेकिन करीम अली ने ऐसा
कुछ भी नहीं बताया अंग्रेजों को अपने पार्टनर के बारे में। पटना में हिंदुस्तानियों के बीच खौफ बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने पटना के कुछ धनी और वर्चस्व वाले लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा भी चलाया गया। हालांकि मुकदमे के बाद उन्हें निर्दोष बताकर बरी भी कर दिया गया, लेकिन उस समय पटना में सबसे धनी बैंकर लुत्फ अली खां जैसे लोगों को गिरफ्तार करने से ब्रिटिश को पटना शहर में ब्रिटिश सरकार का खौफ स्थापित करने में बहुत मदद मिला। इसके अलावा अगले ही दिन यानी कि 7 जुलाई को पहले से ही गिरफ्तार किए हुए 30 लोगों में से 14 लोगों को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक तौर पर फांसी पे लटका दिया। यही वो 14 लोग हैं जिसके बारे में बिहार सरकार कार्यक्रम करती है। इसमें पीर अली भी शामिल हैं। इसके अलावा बाकी बचे 22 लोग जो थे उनको 10 साल का सजा दे दिया गया। पटना का षड्यंत्र और विद्रोह दोनों अब खुलकर के सामने आ चुका था। ब्रिटिश और क्रांतिकारी दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, एक विद्रोह करने के लिए और दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए। सेना में इस विद्रोह की संभावना को कम करने के लिए पटना में स्थानीय ब्रिटिश सैनिकों यानी कि भारतीय ब्रिटिश सैनिकों को उस दौरान दबा के गांजा पिलाया गया ताकि वो लोग मस्त रहें और कोई विद्रोह करने का सोचे भी नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान जिस समय ये यानी कि 1857 के दौरान पटना में गांजा के 7 व्यापारी हुआ करते थे जो गांजा बेचते थे, जबकि तंबाकू के 8, परफ्यूम और जूते के 6, कश्मीरी कपड़ों और नारियल के 5, मक्खन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के 4, नींबू के 3 और घोड़े के मात्र 2 व्यापारी हुआ करते थे पूरे पटना शहर में। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में पटना में गांजा का क्या प्रभाव था। लेकिन गांजा का यह प्रभाव ब्रिटिश के कोई काम नहीं आया। 25 जुलाई 1957 की सुबह की परेड में जब जनरल लॉर्ड ने, जो सेना के मुखिया थे, सभी भारतीय सैनिकों को अपनी अपनी टोपी उतारकर रखने के लिए बोला, उसे जमा करने के लिए बोला, तो सैनिकों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अपने ही ऑफिसर के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। इस तरह से शुरू हुआ पटना के दानापुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह। विद्रोह करने के बाद बिहारी ब्रिटिश सैनिक आरा की तरफ चल दिए ताकि कुंवर सिंह की सेना में शामिल हो सके और उनके साथ लड़ सके ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश सेना के एक अन्य सैनिक का टुकड़ा ने उन्हें जबरदस्ती रोकने का कोशिश भी किया और उसके पीछे छपरा घाट तक गए भी। इस दौरान आधे से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक मारे भी गए और बचे हुए जो थे लगभग 50 लोग वो घायल अवस्था में वापस दानापुर में आ गए ब्रिटिश आर्मी कैंप में। पटना में ब्रिटिश के खिलाफ बिहारियों के इस विद्रोह को याद किया जाता है। कुंवर सिंह से लेकर के पीर अली और उनके साथ घसीटा खलीफा, नंदूलाल, जुम्मन, मड़ुआ समेत 14 लोगों को भी याद किया जाता है, लेकिन उसमें मीर वारिस अली का नाम गायब रहता है। सभी 7 जुलाई का दिन याद रखते हैं, लेकिन कोई भी 6 जुलाई का दिन याद नहीं रखता है, जब पटना में 1857 की क्रांति के पहले शहीद को फांसी पर लटकाया गया था। खबर है कि 7 तारीख को यानी कि 7 जुलाई को बिहार सरकार 7 जुलाई 1857 को पटना में शहीद हुए क्रांतिकारियों के राजकीय सम्मान में एक कार्यक्रम करेगी, लेकिन मीर वारिस अली को याद नहीं किया जाएगा। वारिस अली को तो स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी 2018 में मिला, जब मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन ने पहल किया। मुजफ्फरपुर में जो उसके नाम से एक वारिस अली रोड हुआ करता था, उसका भी नाम पहले वर्सल्ली किया गया और बाद में उसे स्टेशन रोड बना दिया गया। क्या ये उस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है या किया गया जिसके बारे में खुद वीडी सावरकर ने 1857 पर जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें उन्होंने इनका जिक्र किया है और सम्मान के साथ जिक्र किया है। सावरकर ने वारिस अली को मुल्क के लिए शहीद होने वाला क्रांतिकारी बताया था। उसी सावरकर ने ये लिखा है वारिस अली के बारे में, जिनके बारे में हिंदुत्व का मसीहा कहा जाता है, मुस्लिम विरोधी उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। हमारी साझा विरासत या यूं कहे कि हमारी बपौती यानी कि बिहार की बपौती के प्रति बिहार सरकार का यह उदासीन रवैया किसी और की तुलना में निराशजनक हो या ना हो, लेकिन सावरकर की तुलना में निराशजनक जरूर है। आगे फैसला बिहार सरकार के हाथ में है। हमारा काम था आपको आपकी बपौती से रूबरू कराना, जो हमने करने का प्रयास किया है। मिलते हैं हमारी बपौती के अगले एपिसोड में। कोशिश कीजिए और हमें सुझाव दीजिए ऐसे विषयों के बारे में जिस पर हम ऐसे एपिसोड बना सके जो आपकी भी पसंद में आए और हर बिहारी को पसंद आए। सब्सक्राइब या लाइक करने का आग्रह अब करूंगा नहीं,
क्योंकि वो अगर आपको करना होगा तो करेंगे, पसंद होगा तभी करेंगे। लेकिन अगर पसंद है फिर भी नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।